आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 1.2। तो हमने पहली वीडियो में पहला और दूसरा सवाल हल कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो HCF और LCM सभी निकाल लेते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ली है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो हमारा दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM तो आप निकाल ही लेते होंगे। तो हम पहला सवाल लेते हैं और इसका हल करते हैं। तो पहला हमारा है 12, 15 और 21। इसको हम पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 12 का HCF हम निकालेंगे 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 करना 3। 15 का कर लेंगे हम 3 बजे 15 एंड 5 करना 5। 21 का कर लेंगे 3 7 21, 7 करना 7। तो हमारा यहाँ क्या आया, 12 का कितने आए 2 गुड़े 3, 15 के 3 गुड़े 5 और 21 के 3 गुड़े 7। तो आप लोग जानते ही होंगे कि HCF उन्हीं को लेते हैं जो तीनों में कॉमन होते हैं। तो देखो इन तीनों में कॉमन कौन कौन है, ये 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, केवल 3 ही कॉमन है, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 3 हो गया। अब दूसरा बताया गया था मुझे हमें LCM निकालना है, तो हम LCM इधर निकाल लेंगे इसका। तो 12, 15 और 21 नोट कर लेंगे इस प्रकार। फिर इसको हम 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, 15 21 इधर देंगे। फिर 2 से 2 3 6, 15 21। फिर इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 गुना 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर इसको 5 से कर लेंगे, 5 गुना 5 7 हो गया। फिर इसको 7 से कर लेंगे, ये हमारा आ गया। तो हमारा LCM क्या हो गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 12 सत्ते 60 सत्ते हो गया हमारा 420। तो ये हमारे 420 LCM हमारा कितना आ गया 420। तो हमारा पहला सवाल लग चुका है। अब दूसरा सवाल हम उतार लेंगे, तो हम यहीं पर उतार लेते हैं इसको, दूसरे सवाल को इधर कर लेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा है 17, 30, 29। तो हम इसका पहले HCF कर लेंगे 17, तो 17 का 17 ही होगा। 23 का कर लेते हैं, 23 का भी कोई उन्हीं का पता है, 23 से करना 23 और इधर 29 का कर लेंगे, तो 29 का 29 ही करना होगा। तो हमारा यहाँ पर 17 से करेंगे तो 17 का 17 आया था, 23 का 23 आया था और 29 का 29 आया था। तो हमारे इसमें एक भी कॉमन नहीं मिले हैं। तो HCF में ये होता है, अगर हमें कोई भी कॉमन नहीं एक जैसा मिल रहा है तीनों में, तो इसका HCF 1 हो जाता है। ठीक, अब इधर हम हल कर लेंगे, इधर LCM निकाल लेंगे। अब तो 17, 23, 29। तो इसका क्या है, पहले 17 छोटी संख्या से कर लेंगे, तो 17 एकम 17, 23 और ये 29। फिर हम 23 से कर लेंगे, 13 कम 23, ये 29 हो गया। फिर इसको हम 29 से कर देंगे, एक अन्ना और 1। तो इसका LCM कितना आया, LCM बराबर हो गया 17 गुड़े 23 गुड़े 29। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करने पर हमारा आता है 11,339। तो इसका हमारा LCM हो गया। तो हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं इसके छोटे पार्ट, और अब हम तीसरा हल करेंगे जो कि 8, 9 और 25 है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 8, 9 और 25।
तो 8 का हम कर लेंगे 2 छक्के 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, 9 का कर लेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9 एंड 3 एकम 3, 25 का कर लेंगे 5 25, 5 एकम 5। तो 8 के हमारे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के आए हमारे 3 गुणे 3, 25 का हमारा आया 5 गुणे 5। तो हमारे देख लीजिए इसमें भी हमारे एक भी कॉमन नहीं मिले, तो हमारा HCF कितना हो गया, हमारा HCF हो गया 1। अभी तक एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सभी को एक साथ रखना होगा। तो ये हमने रख लिया और इसका करेंगे पहले 2 से कर देंगे, 2 दूनी 2 को 8, 9 के 9 उठा देंगे, 25 का 25 लिख देंगे। फिर इसे कर देंगे 2 दूनी 4, 9 एंड 25। फिर इसको कर देंगे 2 एकम 2 एंड 9 और ये 25 हो गया। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9 एंड ये 25 हो गया। फिर इसको 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 करना 3, फिर ये 25 हो गया। फिर को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 हो गया। तो हमारा ये हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, LCM तो हमारा एलसीएम आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो हमने गुणा कर लिया और हमारा आया है 1800। तो ये हमारा आंसर हो गया। HCF हमारे कितने, HCF हमारे आए 1 और हमारा एलसीएम कितना आया 1800। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन पूरा हल कर लिया है, तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्टों को। अब हम हल करेंगे चौथा। तो हमने चौथा क्वेश्चन नोट कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि हम अगर 306 और 657 का HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। ठीक, फिर दिया है कि LCM 306,657, यानी इसी का LCM निकालना है, ये ज्ञात करना है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपने अभी अगली वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने शायद, हाँ, दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने एक सूत्र जिसमें लिखा था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो अगर हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं वो वाला सूत्र हमारा क्या था। उससे पहले हम लिख लेते हैं थोड़ी। पहली संख्या हमारी कौन सी है, संख्या हमारी है 306। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी है 657 और HCF हमारा कितना आया है 9 और LCM हमको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो हम सूत्र लिखते हैं, क्या था सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो हमारी 2 संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या ये हैं। तो हम इनको नोट कर लेंगे। तो हमारी कौन सी है 306 गुणे 657 बराबर HCF हमारा कितना दिया है 9 और गुणे LCM हमारा कुछ नहीं दिया है। इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद हम 306 और 657 की गुणा कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए। देखो, ऐसे आप गुणा कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। हम तो ऐसे कर लेंगे 6 5 7 बटे ये हमारा नीचे आ जाएगा, इधर LCM हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 0, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर कितना हो गया 34 गुणे 657 बराबर LCM। और बस इसका गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये गुणा करने पर आएगा, थोड़ी 1 मिनट गुणा कर लेते हैं। तो हमारा गुणा करने पर आएगा 22,338।
बराबर एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना निकला? 22,338। तो ये हमारा सवाल चौथा भी हल हो चुका है। अब हम पांचवा हल कर लेते हैं। तो हमने पांचवा क्वेश्चन और चाल लिया है, जिसमें हमारा लिखा हुआ दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि इसमें हमें जांच करने के लिए दिया है कि कोई प्राकृतिक संख्या जैसे n के लिए लिया, उसमें जो संख्या 6n है अंक है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि किसी भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उनका जो अगर उनको अलग किया जाए तो 2 गुणे 5 में होना उनका आना आवश्यक है। तो हम लिख के बता दें तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना आवश्यक है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनफल गुणनखंड जो होगा में 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है 6n। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 गुणे 3 होगा। तो हमारा इसमें 2 तो आ गया, पर यहाँ पर हमारा यदि 5 होता तो हमारा क्या होता है, ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, परंतु यहाँ पर 3 आया इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि यहाँ पर अगर 10 होता तो हम क्या डिवाइड करते, 2 गुणे 5 हो जाता, तो हमारा ये प्राकृतिक संख्या होती। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, उपरोक्त के गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं होता है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यही हमारा हो गया आंसर।